वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। महाशिव पुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता में आज एकादश अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन है। ध्यान से सुने और पुण्य लाभार्जन करें। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे करें और किस काल में करें तथा किस द्रव्य से करें जिससे पुण्य की प्राप्ति हो पाए और भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके। श्री सूत जी ने कहा कि महर्षियों, मैं तुम्हें इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां रोज पूजन किया जा सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से भी भगवान शिव की मूर्ति का स्थापना किया जा सकता है, मूर्ति रूप बनाया जा सकता है, शिवलिंग बनाया जा सकता है। और शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला हो जाता है। जल प्रतिष्ठा के लिए छोटे शिवलिंग के रूप को श्रेष्ठ माना जाता है और अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा माना जाता है। तो शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए और शिवलिंग की पीठ गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो अथवा खटकोण हो, सभी रूपों में आप बना सकते हैं। तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर मोटा रहेगा और मध्य में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ के लिए कह रहे हैं, ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला हो। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण करें उसी का पीठ भी बनाना चाहिए। अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। इसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार होने चाहिए। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाहे वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को स्वर्ण, गृह, भू, संपत्ति तथा गाय आदि का दान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर करके वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके गड्ढे के मध्य में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए
तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है परंतु वह साधु पुरुष द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम में लिंग दो प्रकार के कहे गए हैं। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सिंचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर के तृप्त करना चाहिए। जो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधित उपचारों द्वारा उनका रोज पूजन करना चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पादांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार करके विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित हों, किसी अथवा देवताओं द्वारा अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपयुक्त विधि से ही पूजन करना चाहिए, भी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी माना गया है। मिट्टी, आटा, गाय की गोबर, फूल, पनीर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी शिवलिंग बना करके प्रतिदिन पूजन करना चाहिए तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप करें। इससे भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धता करता है। नाद और विंद से युक्त ओमकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिवपद की प्रतिष्ठा कराने वाला है। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं में 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्राणों से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति लाभदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान शिव की समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद को प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्र का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सुक्तियों का भी नियम जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपना करके प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से पूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचा लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का कार्य करता है, सेवा कार्य करता है, ऐसा शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने वाले सभी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थिति
बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझ करके वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला होता है, शिवपद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। उनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न में सकाम कर्म और सायंकाल में शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, उसमें से बीच के 2 प्रहर जो हैं वो निशीथ काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। युग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसा पुण्य क्षेत्र कौन कौन सा है जिसका आश्रय लेकर के सभी स्त्री पुरुष शिवपद की प्राप्ति कर लें? कृपया करके हमें बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। 11 अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी को अभिवादन।